नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता लग चुका होगा कि आपके स्किल टेस्ट की डेट आ चुकी हैं, जो 8 और 9 मई को होने वाला है। तो अब आज से आपको डेली 2 डिक्टेशन शाम को और 2 डिक्टेशन सुबह को मिला करेंगी, जिनमें 2 डिक्टेशन 110 शब्द प्रति मिनट की गति से और 2 डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से होंगी। और दोनों यानी चारों डिक्टेशन के जो PDF हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करूँगा। ठीक है, तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस डिक्टेशन को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करना। ठीक है, तो चलिए फिर देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। स्टार्ट। उत्तम स्वास्थ्य का आनंद पाने के लिए, परिवार में खुशी लाने के लिए और सबको शांति प्रदान करने के लिए सबसे पहले अनुशासित बनने और अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करने की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध द्वारा संपूर्ण जगत को दिए गए इस संदेश में अनुशासन को महिमा मंडित किया गया है। प्रायः माता पिता एवं गुरुजनों के आदेशानुसार चलना ही अनुशासन कहलाता है, किंतु यह अनुशासन के अर्थ को सीमित करने जैसा है। व्यापक रूप से देखा जाए तो स्वशासन अर्थात आवश्यकता अनुरूप स्वयं को नियंत्रण में रखना भी अनुशासन ही है। अनुशासन के व्यापक अर्थ में शासकीय कानून के पालन से लेकर सामाजिक मान्यताओं का सम्मान करना ही नहीं, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक नियमों का पालन करना भी सम्मिलित है। इस प्रकार सामान्य एवं व्यावहारिक रूप में व्यक्ति जहाँ रहता है, वहाँ के नियम कानून एवं सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आचरण एवं व्यवहार करना ही अनुशासन कहलाता है। माइकल जे फॉक्स ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कोई हमें देख रहा है अथवा नहीं, किसी कार्य को सही ढंग से करना ही अनुशासन है। जैसा कि प्रारंभ में बताया गया है, अनुशासन का अर्थ होता है शासन के पीछे चलना। इस अर्थ से देखा जाए तो जैसा शासन होगा वैसा ही अनुशासन होगा। इस प्रकार यदि कहीं अनुशासनहीनता व्याप्त है तो कहीं न कहीं इसमें अच्छे शासन का अभाव भी जिम्मेदार होता है। यदि परिवार के मुखिया का शासन सही नहीं है तो परिवार में अव्यवस्था व्याप्त रहेगी। यदि किसी स्थान का प्रशासन सही नहीं है तो वहाँ अपराध का ग्राफ स्वाभाविक रूप से ऊपर ही रहेगा। यदि राजनेता कानून का पालन नहीं करेंगे तो जनता से इसके पालन की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि खेल के मैदान में कैप्टन स्वयं अनुशासित नहीं रहेगा तो टीम के अन्य सदस्यों से अनुशासन की आशा करना व्यर्थ है, और यदि टीम अनुशासित नहीं है तो उसकी पराजय से उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी तरह यदि देश की सीमा पर तैनात सैनिकों का कैप्टन ही अनुशासित ना हो तो उसकी सैन्य टुकड़ी कभी अनुशासित नहीं रह सकती।
परिणाम स्वरूप देश की सुरक्षा निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार अनुशासन के बिना न तो परिवार चल सकता है और न संस्था या राष्ट्र ही। यदि परिवार के सदस्य अनुशासित न हो तो उस परिवार का अव्यवस्थित होना स्वाभाविक है। सरकारी कार्यालयों में यदि कर्मचारी गण अनुशासित न हो तो वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाता है। अनुशासन के अभाव में किसी भी समाज में अराजकता व्याप्त हो जाती है। अतः अनुशासन किसी भी सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है। अनुशासन न केवल व्यक्तिगत हित बल्कि सामाजिक हित के दृष्टिकोण से भी अनिवार्य है। एक बच्चे का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। यदि परिवार के सदस्य गलत आचरण करते हैं तो बच्चा भी उनका अनुसरण करेगा। परिवार के बाद बच्चा अपने समाज एवं स्कूल से सीखता है। यदि उसके साथियों का आचरण गलत होगा तो उसके भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। यदि शिक्षक का आचरण गलत है तो भला बच्चे कैसे सही हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आचरण में सुधार लाकर स्वयं अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल से ही बच्चों में अनुशासित रहने की आदत डालें। वही व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित रह सकता है जिसे बाल्यकाल में ही अनुशासन की शिक्षा दी गई हो। बाल्यकाल में जिन बच्चों पर उनके माता पिता लाड़ प्यार के कारण नियंत्रण नहीं रख पाते, वही बच्चे आगे चलकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। अनुशासन के अभाव में कई प्रकार की बुराइयां समाज में अपनी जड़ें जमा लेती हैं। नित्य प्रति होने वाले छात्रों के विरोध प्रदर्शन, परीक्षा में नकल, शिक्षकों से बदसलूकी अनुशासनहीनता के ही उदाहरण हैं। इसका दुष्परिणाम उन्हें बाद में जीवन की असफलताओं के रूप में भुगतना पड़ता है, किंतु जब तक वे समझते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। विद्या अर्जित करने के लिए विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों के निर्देशों का अनुसरण करना पड़ता है। यदि कोई संगीत में निपुण होना चाहता है तो उसे नियमित रूप से इसका अभ्यास करना ही पड़ता है। खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने के साथ साथ अपने आहार व्यवहार का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि मनुष्य अपने खान पान का ध्यान ना रखे तो उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता और अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण उसे कई प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। किसी मनुष्य की व्यक्तिगत सफलता में भी उसके अनुशासित जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो छात्र अपना प्रत्येक कार्य नियम एवं अनुशासन का पालन करते हुए संपन्न करते हैं, वे अपने अन्य साथियों से न केवल श्रेष्ठ माने जाते हैं
बल्कि सभी के प्रिय भी बन जाते हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों का जीवन अनुशासन के कारण ही समाज के लिए उपयोगी और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बन सका। किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी हो सकती है जब उसके नागरिक अनुशासित हों। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज एवं राष्ट्र प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे तो हमें अनुशासित रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्वयं अनुशासित रहेंगे तभी किसी दूसरे को अनुशासित रख सकेंगे। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि वास्तविकता है। देश का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, जिसका पालन अनुशासित होकर ही किया जा सकता है। अतः हम सभी देशवासियों को जीवन में अनुशासन को महत्व देते हुए अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी पूर्वक चलने और देश की सेवा करने का संकल्प लेना होगा। तभी हम सच्चे अर्थों में अपनी मातृभूमि और भारत माता का कर्ज चुका पाएंगे। स्टॉप।